कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर ने एक मंदिर में पेशेंट्स को देखना शुरू किया। कोई भी डॉक्टर सोच सकता है, लेकिन उनको खुद पे विश्वास था। उनको यह तो पता था कि वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और वो सेवा भाव चाहे वो एक बहुत बड़ी क्लिनिक हो या फिर एक मंदिर का प्रांगण। तो सर आज मैं और हमारे व्यूअर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने करियर की शुरुआत किस तरह से की और सर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि आज आपको लोग देखते हैं और कहते हैं कि वाह, क्या सर ने कितना ज्यादा लोकप्रियता कमाई है, सर ने कितने ज्यादा पैसे कमाए हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि सर ने क्या स्ट्रगल किया है। और हम छोटे छोटे स्ट्रगल पे थक जाते हैं और हमको लगता है कि उनकी किस्मत ज्यादा अच्छी है। सर प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कहीं भी आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या स्ट्रगल करने होते हैं और कैसे हम उनसे जीत सकते हैं। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों का, श्रोताओं का धन्यवाद देता हूं कि आज वो हम लोग के साथ हैं। मैं आप लोग मोटिवेशनल ममता चैनल पे इस समय इस वीडियो को देखेंगे आने वाले वक्त में। मैं ममता मैम को भी, अपनी होस्ट को और अपनी बहन को धन्यवाद देता हूं कि आपने संडे को वक्त निकाला और हमारे साथ जो है यहाँ इंटरव्यू करने की प्रिविलेज हमको प्रोवाइड करी। जीवन का सफ़र हमारा शुरू हुआ था तो वास्तव में यह नहीं सोचा था क्या करा जाएगा, लेकिन पैसे की कमी थी तो वो शुरुआत के लिए ऐसी जगह चुनी गई जो सुलभता से मिल सकती थी, और वो था एक चबूतरा। माता शीतला मंदिर राजाजीपुरम में एक चबूतरा था, उस पर मैं कुर्सी मेज रख के बैठ गया। संघर्ष सोचा जा चुका था कि संघर्ष करना है। रास्ते और भी थे, रास्ता था कहीं पे नौकरी कर लेते, किसी इंश्योरेंस कंपनी में एडवाइजर डॉक्टर के तौर पे रह जाते। इस तरह तमाम रास्ते थे जो करे जा सकते थे, कहीं पे जॉब नहीं मिल सकती थी। लेकिन वो संघर्ष की शुरुआत इसी प्रकार से हुई। 5 रुपए की दवा 3 साल तक, 1 हफ्ते की दवा 5 रुपए की 3 साल तक लगातार मरीजों को दी गई। शायद वही वो शुरुआत थी कि जो आज आप समझते हैं, हालांकि मैं नाकाबिल हूँ उसके लिए, लेकिन आप जो समझते हैं थोड़ी बहुत नॉलेज है, जानकारी जो यूट्यूब वीडियो या फेसबुक के माध्यम से आप तक पहुँचती है। और आज ये बात इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल ममता जी के चैनल के माध्यम से पहुँच रही है कि जो पॉलिशिंग शुरू हुई थी वो वहीं से शुरू हुई थी। जब 5 रुपए की आप 1 हफ्ते की दवा देते हैं, सड़क के किनारे बैठते हैं, तो जाहिर सी बात भीड़ लगती है। हर साइकिल वाला, हर रिक्शे वाला सोचता है कि थोड़ी दवा ले लो, 5 रुपए का जुआ खेल लो, 5 रुपए में ठीक हुए नहीं हुए, लेकिन डॉक्टर साहब वाला लगाए बैठे हैं तो कोई ना कोई बात होगी, कोशिश कर लेते हैं। तो वही वो शुरुआत थी। और सबसे बड़ी बात, भगवान का आशीर्वाद जो हमको वहाँ पे मिला, प्रभु का आशीर्वाद मिला, उन्होंने अपने दरवाजे हमको बैठने के लिए बुलाया, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद 3 साल जब हो गए तो मेरे जीवन में एक और किरदार आया मैम, और वो थे सुमित पाल नाम से। सुमित भाई हमारे आए, उन्होंने, उनके एक दोस्त थे, उनकी हुसैनगंज में एक दवा की दुकान थी, बिल्कुल तिराहे पे हुसैनगंज लखनऊ में। उनके नीचे ऊपर एक जीना जाता था, तो जीने के नीचे का एक छत्ती का जो स्पेस होता है 2 लोगों के बैठने का, सुमित जी के कहने पे उनके फ्रेंड ने वह स्पेस में हमें बैठने को दे दिया। वहाँ पर दवा देता रहा, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई, भीड़ इतनी बढ़ गई कि वहाँ बैठने से फिर जिस दुकान पे मैं बैठा था उन्हीं को परेशानी होने लगी कि इतनी ज़्यादा क्राउड अगर आएगी तो आदमी की दुकानदारी खराब होगी, वो लोग उधर फोकस करने लगे तो फोकस हट जाएगा। मैंने उनकी मन की पीड़ा को समझा। मैं धन्यवाद दूंगा अभिनव जी का, उन्होंने मुझसे 1 पैसा किराया नहीं लिया, हालांकि जब मैं पैसा कमाने लगा मैं देने लगा, उनका हक था और मेरा फर्ज था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो वहाँ पे बहुत भीड़ होने लगी। जब भीड़ बहुत होने लगी तो उनको डिस्टर्बेंस होने लगा, तो उस अवसर को, उस डिस्टर्बेंस को मैंने उनके मन की जो एक व्याकुलता थी उसको भांपा, और तभी नसीब ने एक और साथ दिया। जब तक काफ़ी क्रॉनिक पेशेंट्स ठीक होने लगे थे तो काफ़ी लोगों से धीरे धीरे करके वो लाइलाज बीमारियां ठीक होने लगी थी, जिनकी गाड़ी पे देखने बाहर हमको जाना पड़ता था, जो एक जीना चढ़ के भी क्लिनिक नहीं आ सकते, उस तरह के मरीज़। तो एक हमें और हमारे संकट मोचक के रूप में मेरे साथी मिले, आज भी हैं, और जयप्रकाश सिंह भैया। उन्होंने मुझको कसमंडा हाउस है यहाँ पर हजरतगंज में, बिल्कुल मेन प्राइम लोकेशन पे, चौराहे पे, क्राइस्ट चर्च स्कूल के सामने। कसमंडा
हाउस का बेसमेंट था, उन्होंने वहाँ पे हमको बैठने का अवसर दिया। वहाँ पर भी मरीज आने लगे, बढ़ने लगे। मैंने फिर वो हुसैनगंज वाली क्लिनिक को छोड़ दिया, क्योंकि आपके कारण किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ना आपका उस चीज़ पे कोई हक है, ना वो आपकी जगह थी, और ना आपको किसी को परेशान करने का हक था। ये वो उसकी सज्जनता थी अभिनव की। उसने हमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें ऑकवर्ड लगने लगा। तो कसमंडा हाउस बैठने लगा, वहाँ मरीज आने लगे। वहाँ भी हमारे भैया जो आज भी हमारे संकट मोचक हैं, एक भी रुपया हमसे नहीं लिया। तो ऐसे अच्छे अच्छे लोग मैम जीवन में मिलते रहे। उसके बाद मेरे जीवन में एक ट्विस्ट आया मैम जी। वहाँ तक क्या था, वहाँ तक वो संघर्ष था तो शायद हमारे साथ अनेकों लोग कर रहे हों, लेकिन उसके बाद हमारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया, टिपिंग पॉइंट आया। मेरा एक और दोस्त शिवम जैन जी। जैन लोगों से मैं इसीलिए बहुत आत्मीयता भी रखता हूँ। शिवम जैन की एक शॉप थी, वो नखास में आइडल पड़ी हुई थी, मेन रोड की दुकान थी जी। वो था कबाड़ी बाजार में। अच्छा। कबाड़ी बाजार था। तो मेरे दोस्त ने मुझको वो जगह दिखाई जी। वो जगह दिखाई तो मैंने कहा, मैं और मेरी वाइफ गए। वाइफ भी मेरी पूरे संघर्ष में मेरे साथ रही हमेशा, चाहे वो चबूतरे पे बैठने की बात हो, उन्होंने भी मेरा साथ दिया। वो भी 3 साल तक बैठी उस गर्मी में, जब एक पंखा भी नहीं था। बहुत दिन बाद, 1-2 साल बाद क्षेत्रवासियों ने पंखा लगाया था। तो शिवम जैन की जब दुकान दिखाई तो हमने जैन भाई से कहा, हमने कहा यार ये कबाड़ी बाजार है, इधर कबाड़ी की 2 दुकानें हैं, इधर चूने की दुकान और गाढ़े की, उसके बाद लोहे की दुकान, उसके बाद सीमेंट की दुकान, और उसके बाद खाली पड़ा। तो ऐसे में, और उसके सामने पार्क और एक ऊपर वाले का घर। तो ऐसे में हमारी क्लिनिक कैसे चलेगी कबाड़ी बाजार में? लेकिन जिसके पास कुछ ना हो तो वो मिनरल वाटर का पानी नहीं तलाशता है, उसको जो भी पानी मिले वो पी लेता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। उसी प्रकार से उस प्यासे को पानी के रूप में वो दुकान मिली। मैं प्यासा था, मुझे उसने शिवम ने बैठने का दिया। बहुत वान टान अवस्था में थी, उसको मैंने ठीक कराया, रिनोवेट कराया थोड़ा सा। हम लोग सिर्फ चूना पुताई पे ही भरोसा रखते हैं। इंटीरियर हमारे लिए केवल चूना पुताई होता है, और उससे ज़्यादा इंटीरियर का महत्व होता नहीं है। खरीदते सब कुछ है, लेकिन महत्व कुछ नहीं होता किसी चीज़ का। इंसान के अलावा महत्व किसी चीज़ का नहीं है। मरीज आने वाला ठीक हो, दवा देने वाला डॉक्टर उसको ठीक कर सके, यही पूरी बात का वो है। सजा के और उसको बहुत बना के कोई महत्व नहीं है। उससे लड़ाइयाँ नहीं जीती जाती, लड़ाइयाँ लोगों से जीती जाती हैं, और लोग अगर सही हो रहे हैं तो आपका साथ देंगे। तो शिवम जैन भाई ने हमको जगह दे दी, मैं उसमें बैठने लगा। वहाँ पे ऐसी रहमत हुई ऊपर वाले की, ऐसी बरकत हुई उस जगह पे कि अचानक मेरे मरीज बहुत बढ़ गए जी। क्योंकि मेन रोड की जगह थी, प्लस उसका करम, प्रभु का आशीर्वाद, काफ़ी सारे मरीज आने लगे। रात के 2-2, 3-3 बजे तक जो है हम मरीज देखने लगे। हमारा क्लिनिक सुबह 3 बजे बंद होता था। हम सुबह 8-10 बजे बैठते थे, शाम को दोपहर में 3 घंटे के लिए घर जाते थे 2 बजे, और 5 बजे फिर आ जाते थे, और फिर सुबह के 2 बजे तक मरीज आते थे। ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा ऐसी बरसने लगी, तो मरीज हम लोग देखने लगे। नाम बढ़ने लगा लखनऊ में, और नखास के क्लिनिक से इस नाचीज की पहचान होने लगी। लेकिन फिर भी एक मन में कसक रही थी। कसक ये रही थी कि आप सिर्फ एक लोकेलिटी या एक जिले लखनऊ या आसपास के लोगों तक ही केवल पहुंच पा रहे हैं। वो कसक थी कि आखिर जो आपने तजुर्बा हासिल करा है, इस तजुर्बे को आप कैसे आगे ले जा सकते हो, लोगों तक कैसे पहुंचाओ। अब जब आप इतने मरीज देख रहे हैं तो आप 2 बजे सुबह के ज़्यादा मरीज तो नहीं देख सकते, तो आप करेंगे क्या? तो फिर मैं खाली बैठा था। उसी समय 4G का 3G का दौर आने लगा। जब दौर आने लगा 2G 3G का इंटरनेट का दौर आने लगा, तो हमने लोग चैनल बना रहे थे, तो हमने भी यूट्यूब चैनल बना दिया। अच्छा। हम लोग जब मोटी बुद्धि के लोग होते हैं तो क्या करते, जो दुनिया करती पहले उसको करके जरूर देख लेते हैं। अगर वो अच्छा है तो आगे कंटिन्यू होता, नहीं होता तो प्रभु का ऐसा आशीर्वाद है वहीं खत्म हो जाता है। तो जो है वो हमने भी यूट्यूब चैनल खोल दिया। सर, किस ईयर की बात है? ये बात है, अगर हम कहें 2009 से, उस चबूतरे की शुरुआत के बाद, ये बात है 2013 की। 5 साल 4 साल के संघर्ष के बाद, 5 साल के संघर्ष के बाद 2015 में हमने यूट्यूब चैनल
एक लॉन्च कर दिया, साथ में फेसबुक भी लॉन्च कर दिया। पहली बार इंटरनेट से राब्ता हुआ हमारा, पहली बार इंटरनेट से मैं जुड़ा। खैर उसको लॉन्च करके भूल गया जी। चलता रहा, एक आध वीडियो कभी डाल दिया, पोस्ट कर दिया, उससे कोई बहुत महत्व नहीं, क्योंकि अपना काम तो वो 2 बजे तक वाले मरीजों का था। जी बिल्कुल। लेकिन एक वक्त आया, प्रभु ने उसमें भी मदद कर दी, आप जैसे लोगों ने मदद कर दी, जिन्होंने उस वीडियो को शेयर करा, आगे बढ़ाया। कोई वीडियो था वो वायरल हो गया, और वीडियो वायरल होने के बाद एकदम से सब्सक्राइबर शूट हो गए, और सब्सक्राइबर शूट होने के बाद फिर प्रसिद्धि, जाहिर सी बात, जब आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगे तो प्रसिद्धि बढ़ने लगी। तो इस प्रकार से जो है वो ये यूट्यूब चैनल लॉन्च हो गया। अब बात जीवनी की हो रही है तो उसमें 3 बातों का और जिक्र करना बहुत महत्वपूर्ण है। पहले 3 लोग जो मेरे जीवन के एक पड़ाव में 4 लोग आए, मैं उन चारों का भी जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहले जिसने हमको माइक दिया, श्री अनुराग मिश्रा जी, मुझे मंच दिया, बोलने का दिया। हालांकि वो राजनीतिक मंच था, लेकिन उसमें बोलना तो, राजनीतिक मंच में भी बोलना तो, डॉक्टर क्या बोलेगा, डॉक्टरी की बात बोलेगा, डॉक्टर के पास और बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, हमें होम्योपैथी के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो एक वो रहा जो मंच और माइक पहली बार हमारे पास आया। उसके बाद एक पड़ाव आया जब क़याम-ए इंसानियत एक संस्था है, ये नदवा की बहुत बड़ी संस्था है जी। उन्होंने मुझको बुलाना शुरू करा, और बहुत ही मुअज्जिज़ और बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच, उससे बड़े रूप में मुझे लोगों के सामने रखा जी। और तीसरा, जहाँ मैं दुबई तक, विदेश तक पहली बार पासपोर्ट बना और विदेश तक भी पहुँचा, दुबई तक, तो डॉक्टर नीतीश चंद दुबे जी और बर्नेट कंपनी रही, जिससे कि एक अलग लेवल पे चीज़ें पहुँची। लेकिन जो भी है, मैं आपके सामने हूँ, और वैसा ही हूँ जैसा आज से 15 साल पहले था, जब उस चबूतरे पे बैठता था। आज भी आपके क्लिनिक पे दवा हो तो, पैसा हो तो दवा लीजिए, पैसा ना हो तो दवा लीजिए। बहुत अच्छा सर, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। सर एक बात मैं इस बात पे चर्चा करना चाहूँगी कि लोग होम्योपैथी का मतलब मीठी गोलियाँ समझते हैं।